कोरोना संकट के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू। सरकार की इस सत्र में 23 नए विधेयक पेश करने की तैयारी। 18 दिन का है संसद का मौजूदा सत्र। बिना छुट्टी के 1 अक्टूबर तक चलेगी संसद। सत्र के पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत मौजूदा और पूर्व सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। उसके बाद सिर्फ 1 घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित। लोकसभा के मानसून सत्र शुरू होने से पहले किया गया सैनिटाइजेशन। कोविड को देखते विशेष तैयारियां की गई। संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का संदेश का एक खास माहौल में संसद सत्र की शुरुआत। सभी सांसदों ने नए प्रोटोकॉल को माना। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के साथ कर्तव्य भी जरूरी। सभी सांसदों को एसओपी का करना होगा पालन। बोले, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। पीएम मोदी ने एलएसी पर सेना के शौर्य का किया जिक्र। बोले, हमारे जवान बुलंद हौसले के साथ सीमा पर डटे। सेना के साथ खड़े होने का संकल्प लें। संसद सत्र के पहले दिन आज राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होगा। एनडीए की ओर से जेडीयू सांसद हरिवंश और विपक्ष की ओर से आरजेडी सांसद मनोज झा हैं उम्मीदवार। राज्यसभा उपसभापति के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन करेगी शिवसेना। संजय राउत का बयान। मौजूदा सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष चीन के साथ एलएसी पर चल रहे विवाद, अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट जैसे मुद्दों को उठाएगा। कांग्रेस ने 4 बिल का विरोध करने का ऐलान किया। जयराम रमेश बोले, 3 बिल कृषि और किसानों से जुड़े और 1 फाइनेंस से जुड़ा है। संसद सत्र से पहले तृणमूल कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना। प्रश्नकाल स्थगित होने पर उठाए सवाल। कहा, ऑर्डिनेंस राज बनाने की कोशिश में सरकार। सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद का किया मुआयना। कोरोना की वजह से इंतजामों का जायजा लिया। संसद के मानसून सत्र से पहले 5 सांसद मिले कोरोना पॉजिटिव। सत्र शुरू होने से पहले सभी टेस्ट में पाए गए पॉजिटिव। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही सांसदों की एंट्री। सदन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी खास इंतजाम। मानसून सत्र शुरू होने से पहले सभी सदस्यों की हुई कोरोना जांच। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने भी कराया टेस्ट। मानसून सत्र से पहले लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हुई बैठक। सांसदों ने 24 घंटे हेल्पलाइन और नजदीकी अस्पताल में रिजर्व बेड की उठाई मांग। 15 सितंबर को फिर होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक सदस्यों ने चीन, कोरोना और पलायन पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी बैठक हुई। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा, सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल। सांसदों को कोरोना से बचाव के बारे में दी जानकारी। संसद सत्र में शामिल होने के लिए फारूक अब्दुल्ला पहुंचे दिल्ली। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा हटने के बाद पहली बार संसद सत्र में होंगे शामिल। एलएसी में हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस बिपिन रावत भी शामिल हुए। रक्षा सचिव भी मौजूद थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दोनों देशों में बेहतर संबंधों के लिए आपसी भरोसे का होना जरूरी। अगले हफ्ते कोर कमांडर स्तर की होगी मीटिंग। 6ठी बार दोनों देशों के कोर कमांडर्स बैठक करेंगे। पुंछ के मानकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। परिगाम एरिया में ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। जम्मू के मेंढर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 11 हैंड ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद। रोहतांग पास में अटल टनल बनकर तैयार। पीएम मोदी बहुत जल्द करेंगे उद्घाटन। 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर से 10 साल में बनकर तैयार। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी आज सेवा सप्ताह की करेगी शुरुआत। जेपी नड्डा नोएडा के छपरौली गांव में कार्यक्रम की करेंगी शुरुआत। 17 सितंबर को है पीएम मोदी का जन्मदिन। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली से पहुंचा पटना। तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर को आज विधानसभा भी लाया जाएगा। बाद में उनके पैतृक गांव में किया जाएगा राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। चुनाव से पहले बिहार को पीएम मोदी की 3 बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने 901 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, बिहार समेत पूर्वी भारत में न सामर्थ्य की कमी न संसाधनों की। पीएम ने कहा, गैस बेस्ड इंडस्ट्री और पेट्रो कनेक्टिविटी से मिलेंगे रोजगार। पेट्रोलियम और गैस से जुड़े 10 बड़े प्रोजेक्ट में से 7 तैयार। पीएम मोदी ने कहा, एक समय बिहार में गैस कनेक्शन संपन्नता की निशानी थी, लेकिन नीतीश के नेतृत्व में बदली स्थिति। प्रधानमंत्री ने बिहार में बेहतर बिजली का किया जिक्र। कहा, पहले बिजली की क्या स्थिति थी, जग जाहिर है अब गांव शहर में बिजली की सप्लाई बेहतर। एमपी के भिंड में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। 335 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती आज हाई कोर्ट में बेल के लिए दे सकती अर्जी। शुक्रवार को सेशंस कोर्ट ने बेल की अर्जी कर दी थी खारिज।
एनसीबी ने ड्रग पेडलर से की पूछताछ, शौविक के करीबी करमजीत से सवाल जवाब। रिया और शौविक से सीधे संपर्क में था करमजीत, शनिवार को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। एनसीबी के मुंबई जोनल यूनिट ने 6 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। करमजीत सिंह के अलावा दवायन फर्नांडिस, संकेत पटेल, संदीप गुप्ता, आफ्ताब फतेह अंसारी और अंकुश अरेंजा शामिल। हिरासत में लिए गए ड्रग पेडलर्स की आज कोर्ट में पेशी। बॉलीवुड में करते थे ड्रग सप्लाई। सीबीआई ने सुशांत के पूर्व ड्राइवर से की पूछताछ, अनिल आदिवासी से ड्रग से भी जुड़े सवाल किए। राज्यपाल से मिली कंगना रनौत, अपने साथ हुए अन्याय पर की बात, बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ शिकायत की। राजभवन में करीब आधे घंटे तक हुई मुलाकात। कंगना ने कहा, एक बेटी की तरह राज्यपाल ने सुनी मेरी बात। मुलाकात के बाद कंगना ने ट्वीट कर कहा, राज्यपाल से इंसाफ दिलाने की गुहार की, इससे आम आदमी का सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा। कंगना के बहाने बीजेपी पर संजय राउत ने सीधा निशाना साधा, कहा मुंबई का अपमान करने वालों का साथ देना दुर्भाग्यपूर्ण। संजय राउत पर कंगना ने किया पलटवार, पूछा क्या बीजेपी शिवसेना के गुंडों को मेरा रेप या लिंचिंग करने दे। सीएम उद्धव ने तोड़ी चुप्पी, बोले महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, मेरी खामोशी को कमजोरी न समझें। उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्य की जनता के सहयोग से किसी भी सियासी तूफान का सामना कर लूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मुहिम की 15 सितंबर से होगी शुरुआत। उद्धव ने बिना मास्क के कहीं भी ना निकलने की सलाह दी, कहा मास्क ही हमारी ब्लैक बेल्ट, यही हमारी रक्षा करेगा। अपने 38 मिनट के भाषण में कंगना पर कुछ नहीं बोले उद्धव ठाकरे, शिवसैनिकों की गुंडागर्दी पर भी चुप रहे। उद्धव ने मराठा आरक्षण को लेकर पीछे नहीं हटने का किया दावा, कहा 3 जज और उसके बाद 5 जजों की बेंच तक जाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसैनिकों के बाद अब कांग्रेसियों की गुंडागर्दी सामने आई। बुल्ढाना में की बैंक मैनेजर की पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज किया गया, पुलिस कर रही मामले की जांच। मुंबई में रिटायर्ड नेवी अफसर से रामदास अठावले ने मुलाकात की, बोले मारपीट के सभी आरोपियों पर हत्या के प्रयास का दर्ज हो मुकदमा। रिटायर्ड नेवी अफसर मदन शर्मा ने फिर मांगा उद्धव ठाकरे का इस्तीफा, कहा महाराष्ट्र नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दें उद्धव ठाकरे। दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद गिरफ्तार, दंगे की साजिश में शामिल होने का आरोप। उमर खालिद से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 11 घंटे पूछताछ की। यूएपीए के तहत दर्ज हुआ था मामला। 2 सितंबर को भी क्राइम ब्रांच ने की थी पूछताछ। देश में एक दिन में कोरोना के 93,000 से ज्यादा केस, 48,45,000 से ज्यादा पहुंची संक्रमितों की संख्या। देश भर में एक दिन में करीब 1,140 लोगों की मौत, अभी तक 79,754 लोगों ने जान गंवाई। अब तक 37,77,000 से ज्यादा लोग रिकवर, 9,87,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अगले साल की शुरुआत में आ सकती है कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताई उम्मीद। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वैक्सीन के ट्रायल में सभी मानकों का किया जा रहा पालन, सुरक्षा पर सवाल उठेंगे तो पहली खुराक खुद लूंगा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,235 लोग संक्रमित, 29 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 5 महीने से बंद जिम और योग सेंटर आज से खुलेंगे। महाराष्ट्र में फिर कोरोना से 22,543 लोग संक्रमित, 416 संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 4 पुलिसकर्मियों की मौत, जबकि 184 पुलिस वाले टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 2,085 लोग संक्रमित, 41 लोगों की मौत। नागपुर में मास्क न लगाने पर अब तक का सबसे ज्यादा जुर्माना, 200 की जगह 500 रुपए भरने होंगे। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,239 लोग संक्रमित, 80 लोगों की मौत, 5,958 ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 3,215 नए मामले, 58 लोगों की मौत, संक्रमितों की कुल संख्या 2 लाख के पार। बिहार में फिर 1523 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, कुल संख्या 1,58,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 1700 से ज्यादा नए केस आए सामने, 15 संक्रमितों की मौत। मध्य प्रदेश में 2,281 नए कोरोना केस, एक दिन में 34 लोगों की मौत। गुजरात में 1,326 नए केस का इजाफा, 24 घंटे में 15 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना से फिर 9,536 लोग संक्रमित, 66 संक्रमितों की मौत। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 9,894 लोग संक्रमित, 104 लोगों की मौत। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने की 12 राउंड फायरिंग। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, शिरडी के साईं बाबा मंदिर खोलने की मांग। नागपुर समेत विदर्भ में केंद्र की टीम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के हालात का जायजा लिया, 3 दिन के दौरे पर पहुंची है केंद्र की टीम। एमपी के धार में पानी में बही सैलानियों की 3 कारें पुल पर खड़े होकर देख रहे थे झरने का नजारा, अचानक पुल पर भरा पानी। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक यूनिवर्सिटी कैंपस के पास फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 6 जख्मी। तुर्की में धूल भरी आंधी का कहर, राजधानी अंकारा में कई लोग हुए जख्मी। बेलारूस में राष्ट्रपति को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी, रविवार को भी सड़कों पर उतरे हजारों लोग।